सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय 4 शब्द निर्माण, उसमें उपसर्ग के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इसमें हम जानेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं और ये शब्दों में जुड़ने के बाद में किस तरह से प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि मान और अगला शब्द लिखा है अपमान, अपधनमान यानी अपमान। ऐसे ही हार, उपहार, उपधनहार। ऐसे ही जन, निधनजन, निर्जन। फल, सफल, सधन फल। रस, नीरस, निधन रस। बच्चों, आपने देखा है कि वर्ग के शब्द मूल शब्द हैं, मेन शब्द। ये वर्ग क में जितने भी शब्द हैं वो मूल शब्द हैं और ख वर्ग के शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर शब्द बनाए गए। ये शब्दांश मूल शब्दों के पहले जोड़े गए। इनके जोड़ने से शब्दों में अर्थ में परिवर्तन आ गया। तो बच्चों, उपसर्ग किसे कहते हैं कि जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में यानी शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता लाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उप माने आगे। बच्चों, यानी इन शब्दांशों को स्वतंत्र रूप से उपयोग में नहीं किया जाता, अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, यानी किसी शब्दांश के साथ में किसी मूल धातु के साथ में जुड़ करके ही इनका प्रयोग किया जा सकता है। बच्चों, उपसर्ग के प्रकार जान लेते हैं कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, अरबी और फारसी के उपसर्ग। ये सारे उपसर्ग हैं जो 5 प्रकार के उपसर्ग हैं। सबसे पहले बच्चों, संस्कृत के उपसर्ग। ये उपसर्ग हैं और ये इनके अर्थ दे रखे हैं बच्चों, और उसके बाद में ये शब्द रूप दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर उपसर्ग अ, अर्थ है नहीं या अभाव। शब्द रूप अचर, अमर, अजर, अधर्म इत्यादि। अन, नहीं, अभाव इसका मतलब भी, अनादर, अनावश्यक, अनर्थ इत्यादि। अति माने अधिक, अत्यधिक, अत्यंत, अत्याचार, अतिशय। अधि माने ऊपर, श्रेष्ठ। शब्द रूप बन गया इसका अधिकृत, अधिनायक, अधिपति इत्यादि। अनु माने पीछे या समान, अनुक्रम, अनुज, अनुकरण इत्यादि। ऐसे ही बच्चों कुछ और हैं यहाँ पर। ये हैं प्रत्यय और ये इनके अर्थ हैं और उसके बाद में ये इनके शब्द रूप हैं। तो जैसे बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं अप मीन्स होता बुरा या हीन, अपयश, अपमान, अपहरण इत्यादि। अभि माने सामने या और, अभिमत, अभिमान, अभिशाप। अव बुरा, हीन इसका अर्थ हो गया, और अवगुण, अवनति, अवतरण। या आ उपसर्ग है, तक लगा दिया है ना। आ का मतलब होता तक या रहित। आचरण, आजन्म या आमरण। उत मीन्स बच्चों होता श्रेष्ठ। उत्थान, उत्पन्न, उत्कंठा, उत्तम इत्यादि। उप माने पास या समान। उपग्रह, उपदेश इत्यादि। दुर माने बुरा या कठिन, दुर्बल, दुर्जन इत्यादि। नी माने नीचे या निषेध। निवास, निदान, निबंध। निर मीन्स बिना। निर्बल, निर्धन, निर्जन इत्यादि।
इस तरह से बच्चों इन उपसर्गों को लगा करके हमने यहाँ पर शब्द रूप बनाए, कुछ शब्दों को तैयार किया। अब बच्चों हम पढ़ लेते हैं, ये तो कौन से थे, संस्कृत से आए उपसर्ग। अब आगे जानते हैं हिंदी के उपसर्ग। ये इनके अर्थ हैं और इनके ये शब्द रूप है। हिंदी के उपसर्ग जैसे अध माने आधा, अधखिला, अधमरा, अधपका इत्यादि। अन मीन्स नहीं, अभाव है। अनमोल, अनजान, अनपढ़ इत्यादि। उन माने कम होता है, 19, 29 इत्यादि। कु मीन्स बुरा, कुपुत्र, कुविचार, कुमार्ग, कुसंग इत्यादि। चौ मीन्स चार, यानी चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौकड़ी इत्यादि। दु मीन्स बुरा, दुबला, दुस्साहस इत्यादि। नी मीन्स बिना या रहित, यानी निकम्मा, निडर, निठल्ला, निरपराध। बिना माने बिना का मतलब भी, बिन का मतलब भी बिना और रहित, बिन कहे, बिन मांगे। भर माने पूरा, ठीक, भरपेट इत्यादि। स मीन्स सहित, अच्छा, सरस, सपूत, परिवार। ऐसे ही बच्चों कुछ यहाँ पर अरबी के उपसर्ग हैं बे या बा। बे का अर्थ होता है बिना और शब्द होगा बेचैन, बेकसूर, बेईमान, बेचारा, बेवजह इत्यादि। बेवकूफ़ भी कह सकते हैं। बा मीन्स होता है सहित, बाकायदा, बाअदब या बाइज्जत। तो ये हमने अभी तक, आगे हम देख लेते हैं बच्चों इसी से संबंधित जो अभी हम अरबी फारसी के उपसर्ग पढ़ रहे थे। ऐसे ही बद मीन्स होता है बच्चों बुरा। बदतमीज, बदसूरत, बदनाम इत्यादि। कम माने थोड़ा या हीन, कमज़ोर, कम अक्ल। खुश मीन्स अच्छा, खुश मिजाज, खुशकिस्मत इत्यादि। गैर मीन्स क्या होता है अर्थ, अलग या भिन्न। गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर, है ना। ना मीन्स नहीं, नालायक, नादान, ना समझ, ना उम्मीद। ला मीन्स नहीं, इसका मतलब भी ला इलाज, लापरवाह, लाजवाब, लावारिस इत्यादि। हम का मतलब समान या साथ, हम उम्र, हम शक्ल, हम जोली, हम सब इत्यादि। सर का मतलब मुख्य, सरताज, सरपंच, सरकार, सरेआम, सर्कस भी कह सकते हैं, सर्कस इत्यादि। अगला है बच्चों हमारा उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने। संस्कृत के अव्यय होते हैं उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने में, जो कि यहाँ दे रखे हैं बच्चों। अंतर यानी भीतरी, इसका अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय, अंतर्देशीय। अंतः यानी भीतरी, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतरात्मा। अधः माने नीचे, अधोगति, अधोलिखित, अधोपतन। चिर माने बहुत या देर, चिरकाल, चिरंजीवी, चिरायु, चिरस्थायी। पुरा माने पहला या पुराना, पुरातत्व, पुरातन, पुरावस्तु। बहि माने बाहर, बहिर्मुख, बहिर्गमन। सत माने सच्चा, सत्कर्म, सज्जन, सत्संग इत्यादि। सह साथ, सहपाठी, सहयोगी इत्यादि। पुनः फिर, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण इत्यादि। तो ये क्या थे बच्चों, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं कौन से, संस्कृत के अव्यय। इसके अलावा बच्चों कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं, जैसे सब का मतलब होता है नीचे, तो शब्द रूप इसका बन गया सब इंस्पेक्टर, सब डिप्टी कलेक्टर, सब डिप्टी मिनिस्टर इत्यादि। हेड का मतलब होता है बच्चों प्रमुख या मुख्य, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड कैशियर, है ना इत्यादि। हाफ का मीन्स होता है आधा, हाफ टिकट, हाफ पैंट, हाफ प्लेट, हाफ शर्ट, हाफ कप, है ना इत्यादि। इसके अलावा बच्चों दो उपसर्गों का एक साथ प्रयोग भी किया जाता है। कैसे जैसे उपसर्ग यहाँ पर दे रखे हैं दो एक साथ, जैसे अधंसु, हाँ। अब इसका शब्द है रक्षित,
तो आधनसु असुरक्षित, आधननी यानी शब्द है यंत्रित यानी अनियंत्रित, निर्धन आ करण इसका शब्द दे रखा है, शब्द रूप बन गया निराकरण इत्यादि। इस तरह से बच्चों उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है।